प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 44। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना प्यारे दोस्तों, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगी और फिर उसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सब लोग तैयार हो ना, तो चलो फिर शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों आ जाइए, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं पेरीमीटर की। तो भाई ये पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, टीचर जरा समझा दो। तो मैंने कहा जरूर बताऊंगी, टेंशन लेने का नहीं। देखो बच्चों, पेरीमीटर को हिंदी में कहा जाता है परिमाप। आप कहेंगे हाँ ठीक है परिमाप कहा जाता है, लेकिन उसका मतलब तो समझाओ। तो बच्चों आ जाओ, आपको इसका मीनिंग समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर है। जैसे हमारे सामने ये फिगर है प्यारे बच्चों, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर ये फिगर दिया गया है। मैं थोड़ा अच्छे से बनाती हूँ। देखो ये फिगर है हमारे सामने। अब मैंने आपसे कहा कि बच्चे इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कीजिए। तो आप क्या करेंगे, पेरीमीटर यानी क्या क्या करना होगा हम लोगों को। तो बहुत सिंपल सी बात है। देखो इसमें ये जितने भी साइड्स है ना दोस्तों, साइड्स यानी कि ए बी सी और ये डी, ठीक है। तो इनके साइड्स का बच्चों हमें क्या कर देना है, टोटल कर देना है, यानी कि इनका सम निकाल लेना है। जैसे ए से लेकर के बी तक का लेंथ जो रहेगा, देखो हम यहाँ पे पेरीमीटर निकाल रहे हैं बच्चे। पेरीमीटर ए बी, फिर क्या करोगे इसमें प्लस बी सी प्लस बोलो बोलो डी सी प्लस क्या आएगा ए डी। ओके, तो ये हो जाएगा। What is this? This is a perimeter of this figure. Okay, क्लियर हुआ, समझ में आया पेरीमीटर कैसे निकालते हैं। बहुत इजी है, जितने भी साइड्स दिए रहेंगे आपके सामने उन सभी का आप टोटल कर दो और ऐसे करके बच्चों आपको मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ दैट गिवन ऑफ दैट फिगर, ठीक है। चलिए तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाती हूँ कि ये जो हमारा पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 44, इसमें हमें क्या पढ़ना होगा। तो दोस्तों हमें यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगल के बारे में पढ़ना है कि स्क्वायर जब दिया रहेगा तो उसका पेरीमीटर हम कैसे निकालेंगे, और जब हमारे सामने रेक्टेंगल रहेगा तो हम उसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे। क्योंकि बच्चों हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है पेरीमीटर निकालने का, समझ रहे हो। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि जितने भी साइड दिए गए उन सबका टोटल कर दो, पेरीमीटर तो मिल ही जाएगा। लेकिन ये दोनों के लिए ना बच्चों हमारे पास एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, आसानी से पेरीमीटर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर की। ओके, तो स्क्वायर समझाने के भी पहले, इसका पेरीमीटर बताने के भी पहले आपको स्क्वायर के बारे में कुछ बातें बता देती हूँ। तो बच्चों स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है, तो स्क्वायर का मतलब बहुत सिंपल सा है कि अगर आपके सामने ये इस प्रकार से ये क्वाड्रिलेटरल बच्चों दिया गया है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है बच्चे, क्या है, व्हाट इज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, और इस क्वाड्रिलेटरल में आपने क्या देखा कि इसके चारों साइड्स क्या है बच्चों, आपस में इक्वल है। जैसे जैसे मैंने आपसे कहा कि अगर ये वाली फिगर मतलब ये वाला साइड ए है तो ये वाला भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, ये भी ए रहेगा, यानी कि प्यारे बच्चों इसके चारों के चारों साइड्स क्या हैं, आपस में इक्वल है। तो ऐसे फिगर को हम लोग क्या कहेंगे बताओ जल्दी से। तो इसको बच्चे हम लोग कहेंगे स्क्वायर। क्या है ये, स्क्वायर है, बराबर स्क्वायर है। अब स्क्वायर का पेरीमीटर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे। आप कहेंगे टीचर अब भी तो बताया कि इसके चारों साइड्स का टोटल कर दो मिल जाएगा। मैंने कहा हाँ बच्चों मिल जाएगा, यानी हम क्या करेंगे ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए करेंगे, है ना, ए प्लस ए प्लस ए करेंगे। तो हमें यहाँ पे 4a ऐसे करके क्या मिल गया, हाँ क्या मिल गया, पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, ठीक है, ये तो मिल गया। लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमारे पास होता है। देखो बच्चों फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है, देखो कैसे, यहाँ पे क्या आया है बच्चे 4 आया है, और ये ए फॉर क्या है, ए यानी क्या, साइड ऑफ दिस स्क्वायर, है ना। यानी कि कोई भी स्क्वायर हमारे सामने दिया रहेगा और हमसे कहा जाएगा कि इसका पेरीमीटर निकालो, तो क्या करना होगा हमें, हम यहाँ पे बच्चों एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे, सुनो, 4 लिखेंगे, अरे भाई आ जाओ, कहाँ जा रहे हो, है ना, 4 लिखेंगे और फिर उसमें किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी साइड्स का लेंथ दिया रहेगा प्यारे बच्चे उससे जब वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मिल जाएगा पेरीमीटर ऑफ अ गिवन स्क्वायर, ठीक है। तो देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ये देखो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं, मुझे बताना जरा। जैसे मैं आप लोगों को एग्जांपल की मदद से बताती हूँ। जैसे मान लीजिए कि इसमें जो साइड्स का लेंथ है ना प्यारे बच्चों वो है 3 सेंटीमीटर, कितना है 3 सेंटीमीटर। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ इसका पेरीमीटर बताओ, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला मैंने क्या बताया था 4 इंटू साइड, तो साइड का लेंथ कितना है 3, तो 4 3 कर दोगे तो बच्चे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर हुआ, चलो बहुत अच्छी बात है। तो हमने यहाँ पे स्क्वायर के बारे में तो जान लिया, अब रेक्टेंगल की जरा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं। तो भैया रेक्टेंगल क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो मैं आप लोगों को समझा दूं। तो बच्चों रेक्टेंगल में ना कुछ बातें होती हैं, जैसे इसके जो अपोजिट साइड्स होते हैं ना वो आपस में इक्वल होते हैं। ओके, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, सामने सामने है, यानी कि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे एंड दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, ठीक है। तो ये ऐसे होता है। तो मान लेते हैं कि व्हाट इज दिस, दिस इज अ लेंथ एंड व्हाट इज दिस, दिस इज अ ब्रेथ ऑफ दिस रेक्टेंगल। ओके,
तो देखो प्यारे बच्चों, अगर इसके अपोजिट साइड्स इक्वल है तो अगर ये L है तो ये भी कितना होगा, L होगा, ये B है तो बच्चे ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हमारा B हो जाएगा। ओके, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर रेक्टेंगल, तो आप क्या कहेंगे कि इन सबका टोटल कर दो टीचर, तो पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू L प्लस B प्लस L प्लस B, यही करोगे है ना। तो देखो L प्लस L मिलकर के क्या हो जाएगा, 2L हो जाएगा, B प्लस B मिलकर के बच्चे यहाँ पे क्या बना देगा, 2B बना देगा, है ना। देखो अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो 2 को हमने बाहर निकाल लिया और फिर ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से 2 बाहर जा चुका है, बचेगा ओनली L, और यहाँ से 2 बाहर जा चुका है, बचेगा ओनली B, यानी कि 2 ब्रैकेट के अंदर बच्चों आ जाएगा L प्लस B। ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, ठीक है, यानी रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालने का फॉर्मूला हमारे सामने आ चुका है। ओके बच्चे, तो ये है आपका अगला फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो L फॉर लेंथ होता है, B फॉर बच्चों ब्रेथ होता है, तो 2 उसके बाद ब्रैकेट के अंदर L प्लस B करना होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे पूरा फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ ये भी समझा दिया है, यहाँ पे वैसे तो सब कुछ लिखा ही है, आप देख भी सकते हो, ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलो बहुत अच्छी बात है, इसको आपने समझ लिया, अब बिल्कुल आप तैयार हो चुके हो बच्चों क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। थोड़ा हमने यहाँ पे टाइम ले लिया बट ये इंपॉर्टेंट था, अगर मैं आपको ये नहीं बताती तो फिर आप आगे के क्वेश्चंस नहीं समझ पाते। ओके, तो इसीलिए ये सारी चीजें ना डिस्कस करना बहुत जरूरी होता है। आप लोग को कभी लगता होगा कि ये क्यों बता रहे हो, डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करवाओ, तो भाई ऐसे नहीं होता है, जब तक आप बेसिक्स क्लियर नहीं करोगे, है ना। जब छत पे जाना रहता है तो आप पहले सीढ़ी पे जाते, फिर दूसरी, फिर तीसरी, है ना। डायरेक्ट ऐसे छलांग मारते हो क्या, अगर डायरेक्ट छलांग मारोगे तो गिर जाओगे, है ना। तो सेम थिंग यहाँ पर भी है, हमें स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना होता है। तो मेरा तो काम है मैं आपको पूरा 0 से उठा करके ऊपर तक लेकर के जाऊंगी, और आपका भी काम यही होना चाहिए कि हमें स्टार्टिंग से वीडियो देखना है और पूरा अच्छे से समझना है। ये नहीं कि जो बेसिक है उसको स्किप करते जाओ फिर आगे जाके क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर आप क्वेश्चंस में फंसोगे, ठीक है। तो ये सब ना हो इसीलिए स्टार्टिंग से वीडियो देखा करो। चलो आ जाओ, अभी ज्यादा बातें नहीं करेंगे, लेट्स स्टार्ट हमारा प्रैक्टिस 8। तो बच्चे प्रैक्टिस 8 44 का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा। इसमें क्या बताया जा रहा है, बड़े ध्यान से आप इसको देखिएगा, है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन, बस आपको इसके लैंग्वेज को पकड़ना है। अगर आपने इसका लैंग्वेज समझ लिया तो फिर इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल। बच्चों यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, रेक्टेंगल की बात की जा रही है, तो हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, इस प्रकार से दोस्तों ये रेक्टेंगल बना लेंगे। ओके, अब रेक्टेंगल में क्या होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है, तो ये हमारा लेंथ हो जाएगा एंड दिस विल बी आवर ब्रेथ। ओके, ब्रेथ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल। ओके, तो अब यहाँ पे देखो बच्चों ये बोल क्या रहे हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। मतलब क्या हुआ इसका, देखो हमारे पास ना बच्चे, वैसे इसका सॉल्यूशन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, इसमें से अभी आप कुछ नहीं समझ पाओगे जब तक मैं बताऊंगी नहीं तब तक, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर, पहले हम इधर पे समझते हैं। तो देखो भाई हो क्या रहा है दोस्तों, हमारे पास में दो रेक्टेंगल है, कौन कौन से, एक रेक्टेंगल तो ये वाला है, ये बच्चों हमारा ओरिजिनल रेक्टेंगल है, यानी कि ओल्ड रेक्टेंगल है, ये लो जी, ये हमारा ओल्ड रेक्टेंगल है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे एक नया रेक्टेंगल हम बनाएंगे, और नए रेक्टेंगल में हम कर क्या रहे हैं, नए रेक्टेंगल में हम क्या कर रहे हैं, तो इसका जो लेंथ और ब्रेथ है ना प्यारे बच्चों, उसको हम लोग डबल कर रहे हैं। डबल करने बोला गया है ना, इफ द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल्ड। ओके, तो देखो पहले इसका लेंथ क्या था, L था, तो अब इसका लेंथ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, नए वाले रेक्टेंगल का 2L हो जाएगा। पहले ब्रेथ ओनली B था, अब क्या हो जाएगा डबल, यानी क्या होता है 2 गुना कर देना, यानी कि ये 2B हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पे बात की जा रही है पेरीमीटर की, यानी हमें क्या करना होगा, दोनों का पेरीमीटर निकालना होगा। तो प्यारे दोस्तों पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था, हाँ जी बोलो, 2L प्लस B, है ना। व्हाट इज दिस, दिस इज द फॉर्मूला फॉर दिस रेक्टेंगल, यानी ये जो ओल्ड वाला रेक्टेंगल है ना प्यारे बच्चों, इसके पेरीमीटर को निकालने का ये है हमारे पास फॉर्मूला, यानी कि इसका पेरीमीटर ये हो जाएगा बराबर। अब इसका पेरीमीटर आप निकाल करके बताइए क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारा क्या होता है भाई, देखो यहाँ पे दोस्तों ये है हमारा लेंथ एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द ब्रेथ। ओके, इसको हमने डबल कर दिया है ना, तो इसीलिए यहाँ पे 2 करके लिखा है, लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर रेक्टेंगल के लिए यही है लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो देखिए इसका अगर हमको पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना होगा, फॉर्मूला हमारा वही सेम रहेगा, 2L प्लस B, है ना। तो यहाँ पे लिखा हमने 2, अभी लेंथ लिखेंगे, लेंथ कितना है प्यारे बच्चे, 2L है, तो मैंने यहाँ पे 2L लिख दिया। ब्रेथ कितना है भाई, 2B है, तो मैंने यहाँ पे 2B लिख दिया। अब देखना ध्यान से क्या होगा, तो देखो बच्चे यहाँ पे लिखा है हमने 2, ओके,
फिर यहाँ पर देखो ये क्या है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, यानी दोनों जगह 2 2 है, तो क्या हम 2 को कॉमन नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। तो लो भाई हमने यहाँ पे 2 को कॉमन ले लिया। अभी ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे l प्लस बी ऐसे करके आ जाएगा, क्योंकि 2 को तो हम बाहर निकाल चुके हैं, है ना। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि आप बताओ, क्या बताना है कि हाउ मेनी टाइम्स, यानी कितने टाइम्स क्या है द, मतलब कितने टाइम्स है पेरीमीटर ऑफ द ओल्ड रेक्टेंगल विल दैट ऑफ द न्यू रेक्टेंगल बी। मतलब क्या हुआ इसका कि जो नया रेक्टेंगल है ना प्यारे बच्चों, वो पुराने वाले रेक्टेंगल के पेरीमीटर का, मतलब इसका पेरीमीटर पुराने वाले रेक्टेंगल के पेरीमीटर का कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स, 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, ऐसे आपको बताना है कि वो कितने टाइम्स है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ओल्ड वाला रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर था वो क्या था, 2l प्लस बी, है ना। तो यहाँ पर हम आएंगे और देखेंगे, अच्छा व्हाट इज दिस, दिस इज अ ओल्ड वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर। ये क्या है प्यारे बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, है ना। और ये 2 यहाँ पे एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, तो ये 2 हमको क्या बता रहा है, तो ये हमको बता रहा है कि ये कितने टाइम्स है, कितने गुना है। तो देखो ये जो ओल्ड वाला रेक्टेंगल है प्यारे बच्चों, है ना, ओल्ड वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर, समझ रहे हो कि नहीं, यानी न्यू वाले रेक्टेंगल में अगर हम आ जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि न्यू वाले रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है ना, वो ओल्ड वाले रेक्टेंगल का बच्चों कितने गुना है ना, मतलब कितने टाइम्स है, कितने टाइम्स हमसे पूछा गया था। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ये 2 है, तो 2 का मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स। हम क्या कहेंगे, ये ना इसका 2 टाइम्स है। अगर यहाँ पर 3 होता तो हम कहते भैया 3 टाइम्स है, अगर यहाँ पे 4 होता तो दोस्तों हम कहते 4 टाइम्स है, ऐसे हमें बताना होता है। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये इसका 2 टाइम्स है, मतलब ओल्ड वाले रेक्टेंगल के पेरीमीटर का ये कितने टाइम्स है न्यू वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर। हाँ जी बच्चों, तो ये है हमारा 2 टाइम्स। कैसे समझ में आया, तो यहाँ से समझ में आया। ओके, क्लियर हुआ। तो देखो भाई इसका आंसर आपको लिखना कैसे है ना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्वेश्चन तो समझ में आ गया, यहां से हमने समझ तो लिया कि क्या चल रहा है, लेकिन अभी एग्जाम में यही सेम क्वेश्चन आ गया, तो भाई हम इसका आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे कैसे। तो बच्चों आपको पहले तो ये फिगर बना लेना चाहिए, है ना। फिर हम यहाँ पे अज्यूम करेंगे, क्या अज्यूम करेंगे बच्चे, कि लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ ओल्ड रेक्टेंगल बी एल एंड बी रिस्पेक्टिवली, यानी जो ओल्ड रेक्टेंगल है उसका लेंथ और ब्रेथ को हमने एल और बी मान लिया है, ठीक है। फिर इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 2l प्लस बी हो जाएगा, है ना, ब्रैकेट के अंदर। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया था कि नए वाले रेक्टेंगल में क्या हो रहा है कि पुराने वाले रेक्टेंगल का जो लेंथ एंड ब्रेथ था उसको हमने डबल कर दिया न्यू वाले रेक्टेंगल में। तो गिवन क्या गिवन है कि द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल आर डबल, उसको हम डबल कर रहे हैं। मतलब बच्चों लेंथ हमारा कितना हो जाएगा, 2l हो जाएगा, ब्रेथ हमारा 2b हो जाएगा। तो पेरीमीटर ऑफ अ न्यू रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होगा, तो फॉर्मूला ये होता है, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2l प्लस बी, इस तरीके से आ जाएगा। तो व्हाट इज दिस, दिस इज व्हाट, पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, इसकी जगह पे पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल लिखा, यहाँ पे लिखा 2। तो ओल्ड रेक्टेंगल के पेरीमीटर का नए वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या है बच्चों, 2 गुना है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि पेरीमीटर ऑफ न्यू रेक्टेंगल विल बिकम 2 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स पेरीमीटर ऑफ, यहाँ पे टाइम्स लिख लेना, ऑफ पेरीमीटर ऑफ ओल्ड रेक्टेंगल, ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये है बच्चों आपका फाइनली आंसर। मैं थोड़ा किनारे हट जाती हूँ, आप इसको अच्छे से पहले देख लो, ठीक है। थोड़ा छोटा कर दूं, नहीं छोटा नहीं, बड़ा 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 देख लो, अच्छे से देखो, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलती हूँ। चलिए आगे चलते हैं और अब हम बात करेंगे दोस्तों हमारे दूसरे क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। चलिए इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं कि इसमें क्या बताया जा रहा है। तो भाई अब यहाँ पे बात आ चुकी है स्क्वायर की, ठीक है। तो स्क्वायर के बारे में हमसे कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि इफ द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, हाउ मेनी टाइम्स द पेरीमीटर ऑफ द फर्स्ट स्क्वायर विल दैट ऑफ द न्यू स्क्वायर बी। मतलब क्या हुआ इसका कि जो नए वाले स्क्वायर का ये पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर वो कितना गुना होगा, कितने टाइम्स होगा, वही हमसे, मतलब सेम क्वेश्चन है। पिछले वाले में क्या दिया था, रेक्टेंगल दिया था, और यहाँ पर बच्चों दिया गया है हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। तो देखो हम यहाँ पे एक स्क्वायर बना लेंगे। अब स्क्वायर अगर है तो ये कुछ इस तरीके से बनेगा, राइट। अगर ये स्क्वायर है तो कुछ यूं यूं करके बनेगा, है ना। अब ये जो स्क्वायर का बच्चों इसके जो साइड्स का लेंथ है ना, हम सभी को पता है कि सब कुछ क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, यानी कि इसको हमने a मान लिया है, बराबर। तो ये तो हमारा ओल्ड वाला स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, ओल्ड वाला स्क्वायर। और ओल्ड वाले स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर का मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया था, 4 इंटू साइड। तो साइड का लेंथ कितना है, a है, यानी कि 4a। व्हाट इज दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला बच्चों यहाँ पे स्क्वायर बनाते हैं। ये नया वाला स्क्वायर है, कैसा स्क्वायर है भाई, ये दोस्तों हमारा न्यू वाला स्क्वायर है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या बोला था इन्होंने कि द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, यानी हम क्या कर रहे हैं बच्चे, इसके साइड्स को हम ट्रिपल कर रहे हैं। तो पहले इस स्क्वायर का जो साइड था वो था a, अब इसको ट्रिपल कर रहे हैं, यानी कि 3 गुना कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 3a हो जाएगा।
ठीक है, 3a होगा ना, और इसके सारे के सारे साइड्स आपस में इक्वल हो जाएंगे, यानी कि अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 है, सब के सब 3a हो जाएंगे। ओके, अब इसका पेरीमीटर हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो पेरीमीटर के लिए फॉर्मूला हमने क्या देखा था कि 4 इंटू साइड देखा था, बराबर। तो देखो बच्चों होगा क्या, यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू साइड का लेंथ कितना है 3a है, तो हमने यहाँ पे 3a लिख दिया। ओके, अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, देखो 3 को इधर ले लेते हैं और इंटू करके यहाँ पे 4 लिख देते हैं। ठीक है, 4a लिख देते हैं। हमने क्या किया, बस ये 3 को उधर ले लिया, 4a को उस साइड मतलब इसके पास ले लिया है। और ऐसे हम कर सकते हैं, चलेगा, क्योंकि सबका मल्टीप्लाई ही हो रहा है ना। अब आप कहोगे कि टीचर इन दोनों का मल्टीप्लाई करके भी तो आप लिख सकते हो, 12a लिख दो। हाँ बच्चे बिल्कुल लिख सकते हैं, लेकिन मैंने इस फॉर्मेट में इसीलिए लिखा है क्योंकि यहीं से हमको आंसर मिलेगा, इसीलिए मुझे ऐसा लिखना पड़ा। ओके, तो आप भी ऐसे लिखिएगा। अब देखो इन्होंने पूछा था ना कि जो नया वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर है प्यारे बच्चों, वो पुराने वाले रेक्टेंगल के कितने टाइम्स होगा। तो पुराने वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर कितना है, 4a है। ये देखो व्हाट इज दिस, दिस इज अ पुराने वाले रेक्टेंगल का पेरीमीटर, बराबर। यहाँ पे ये 3 एक्स्ट्रा आया है, यानी हम क्या कहेंगे कि नए वाले रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो पुराने वाले रेक्टेंगल की तुलना में 3 टाइम्स ज्यादा है, मतलब 3 टाइम्स है ना, देखो 3 टाइम्स है, बराबर। तो ये इस तरीके से हमें इसका आंसर लिखना था। तो आंसर तो मिल चुका है भाई, ये 3 टाइम्स है, ये मिल गया आंसर। लेकिन एग्जाम में कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो कुछ नहीं मार्क्स मिलेंगे, कुछ टीचर देंगे ही नहीं, ऐसे क्रॉस कर देंगे कि बच्चा तूने किया क्या है ना। तो आपको अच्छे से लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा भाई इसका आंसर बच्चों, ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, नया ओल्ड वाला स्क्वायर, नया वाला स्क्वायर। ठीक है, इसके साइड्स को हमने a मान लिया, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड हो जाएगा, यानी कि 4a। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ट्रिपल, हमने स्क्वायर के साइड को ट्रिपल किया एंड ये क्वेश्चन में दिया गया था। तो साइड क्या हो जाएगा बच्चे, 3a हो जाएगा। पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू 3a, तो इसको हमने ऐसे 3 को पहले ले लिया, 4a को बाद में, 4 यानी पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर। तो इसका 3 टाइम्स हो रहा है, तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर विल बिकम 3 टाइम्स ऑफ पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ ओल्ड स्क्वायर यानी बच्चों जो पेरीमीटर है ओल्ड स्क्वायर का है ना, वो 3 टाइम्स हो जा रहा है पेरीमीटर ऑफ न्यू स्क्वायर में, बराबर। तो इस तरीके से आपको आंसर लिखना था। अभी थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करेंगे भाई। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, लेट्स सी। अच्छा, तो बस इसमें 4 ही क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अभी 2 और क्वेश्चंस बचे हुए हैं। जरा बच्चों अब हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि गिवन अलोंग साइड इज द डायग्राम ऑफ अ प्लेग्राउंड। ठीक है, इट शोज द लेंथ ऑफ इट्स साइड, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड। यानी बच्चों हमको क्या करना है, यहाँ पर देखो ये प्लेग्राउंड है, इसके साइड्स का जो लेंथ है वो यहाँ पे दिया गया है। बच्चों हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। पेरीमीटर निकालने का मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि इसमें जितने भी साइड दिए गए सबका टोटल कर दो। तो आप कहेंगे हाँ हम टोटल तो कर सकते हैं, लेकिन टीचर ध्यान से देखो, तो इस साइड का तो लेंथ हमारे पास है ही नहीं और इस साइड का भी लेंथ नहीं है, बाकी सबका तो है लेकिन इन दोनों का तो है नहीं। अब अगर हमें पेरीमीटर निकालना है तो क्या करना होगा, इस साइड और इस साइड का भी लेंथ पता करना होगा। तो मैंने कहा बच्चे टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, अब भी बताती हूँ कि कैसे इसका लेंथ आएगा। तो देखो भाई ध्यान से देखना, अगर बच्चों मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से यहाँ पे बढ़ा देती हूँ और यहाँ से इसको इंक्रीज कर देती हूँ, है ना, तो अब देखो, अब आपको ये रेक्टेंगल जैसा दिख रहा होगा, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है ना, बहुत अच्छे। अभी देखो बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर ये दिया गया है 15, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना दिया है भैया, 15 दिया है। और यहाँ से लेकर के बच्चों यहाँ तक का लेंथ भी कितना दिया है, 15 दिया है। तो अगर ये है 15, तो अब जरा ध्यान देना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ भी कितना होगा भैया, 15 ही होगा। अगर ये 15 है तो बच्चों ये भी 15 होगा, है ना। तो अब देखो ये पूरे का लेंथ कितना हो जाएगा, 15 + 15 मिलकर के 30 मीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, 30 मीटर। तो देखिएगा ये भी कितना होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल ही तो है, दिस साइड एंड दिस साइड आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये भी 30 मीटर का हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया, बहुत अच्छे। अब देखो प्यारे बच्चों, अब हमें इसका लेंथ पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना है, 10 मीटर है। फिर ये वाला लेंथ भी अगर हमारे सामने आ जाए, अगर हमारे पास आ जाए, तो ये जितना होगा उतना ही नीचे वाला भी होगा। तो वो कैसे आएगा, देखो ध्यान से, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना है बच्चों, 5 मीटर। ठीक है, तो अब इसके कॉन्ग्रुएंट में ये भी तो है, यानी कि ये हो जाएगा 5 मीटर का। अब 10 और 5 मिला करके कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा। अगर ये है 15, तो नीचे वाला भी कितना हो जाएगा भैया, 15 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी साइड्स का जो लेंथ है वो हमने पता कर लिया है। अब इनका टोटल कर देना चाहिए हम लोगों को। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना है प्यारे बच्चे, 30 मीटर है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना है भाई, 10 मीटर है। फिर उसके बाद बच्चों दिस वाला कितना है, अरे ये तो था ही नहीं ना, इसको यहाँ से हटा दो। अब मैं ये सब कुछ मिटा देती हूँ, जो एक्स्ट्रा चीजें थी ना उसको मैं पहले यहाँ से गायब कर देती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ये सब हमने गायब कर दिया, ये 30 मीटर और क्या बचा था, ये हो गया हमारा 15 मीटर। ठीक है, अब देखो
ये 10 हो गया, फिर इधर नीचे आ जाएंगे, ये कितना है, ये है 15, तो यहाँ पे 15 लिखा प्लस, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक बच्चों 5 है, फिर ये देखोगे तो 15 है, देन ये देखो ये भी कितना है भैया 15 है, और ये कितना है, अच्छा हो गया ना बस। अब इन सब का टोटल कर दो, तो 15 15 30 5 45, 45 5 50, 50 10 60, 60 और 30 कितना होता है भाई 90 होता है, यानी कि 90 मीटर इज द करेक्ट आंसर। मतलब इस प्ले ग्राउंड का बच्चों जो पेरीमीटर होगा ना दैट विल बी 90 मीटर। ठीक है, तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, ध्यान से देख लीजिएगा। कैसे लिखोगे बच्चे, तो यहाँ पर ऐसे आपको लिखना है, मैं लिखने का तरीका समझा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इस प्लेग्राउंड का आप लोग नामकरण कर लेना, नाम उम इसका दिया नहीं तो भाई नाम रख लेना ABCDEF। ठीक है, तो ऐसे जो भी इसके वर्टेक्स है उस पे पॉइंट पे नाम लिख लीजिएगा। फिर देखो बच्चों ये AB कितना होगा, तो AB के लिए हमें क्या करना होगा, पहले F से लेकर के E तक ले लो, क्योंकि देखो ये इधर जुड़ेगा तो ये ऐसे जाएगा ना। ठीक है, तो F से लेकर के E तक ले लो, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये यहाँ पे मैच कर रहा है कि नहीं, मतलब अगर ये 15 है तो ये भी 15 हो जाएगा। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों ये ले लेना, यानी कि DC, तो ये 15 है तो ये भी कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ऐसे आपको प्लस करना होगा, तो 15 + 15 यानी कि देखो FE + DC करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा भाई, हमको यहाँ पे 30 सेंटीमीटर, ये 30 मीटर मिल जाएगा, क्योंकि 15 15 30। वैसे ही बच्चों BC हमने निकाले, तो BC के लिए क्या करना होगा, AE + ED, AE + AF, सॉरी ये AF है, AF + ED, तो 10 5 मिलकर के 15 बना देंगे। फिर पेरीमीटर ऑफ द प्लेग्राउंड, तो इस तरीके से सबका टोटल करना, AB + BC + CD + DE + FE + AF, और जब आप इन सबका टोटल करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 90 मीटर मिल जाएगा। ठीक है, तो पेरीमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेग्राउंड इज 90 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें क्या बताया जा रहा है भाई, इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों इसमें कहा जा रहा है कि एज शोन इन द फिगर, फिगर कुठे आहे, फिगर तो ना या है, कोई बात नहीं, फिगर यहाँ पर है, हम देख लेंगे। तो बच्चे फिगर ना हमारा कुछ इस तरीके से है, लो जी हम यहाँ पे आपके सामने फिगर बना ही देते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देंगे। ठीक, ये हमारे सामने फिगर है, फिगर कुछ ऐसे है, बन जाओ, बन गया, रुको रुको रुको, फिर ये यहाँ पर आ जाएगा भाई, और हाँ हो गया। ठीक है, तो इस फिगर में देखो बच्चों क्या बताया जा रहा है, पढ़ेंगे ध्यान से। एज शोन इन द फिगर 4 नैपकिन्स ऑल ऑफ द सेम साइज वर मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 1 मीटर। यानी कि बच्चों हमारे पास एक कपड़े का टुकड़ा है, तो ये लो जी ये है कपड़े का टुकड़ा, जिसका जो लेंथ है ना प्यारे बच्चों, और ये स्क्वायर शेप का है, यानी इसके सारे के सारे साइड्स क्या है, चारों साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, तो इसका जो बच्चों साइड्स का लेंथ है ना वो है आपका 1 मीटर का, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है भैया 1 मीटर, तो हर तरफ से क्या होगा, वो 1 मीटर का ही होगा। ठीक है, अब इसमें से बच्चों हम लोग कितने नैपकिन्स बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, 4 रुमाल बना रहे हैं, समझ जाओ। ठीक है, और वो कौन से शेप का होगा, तो वो आई थिंक हमारा स्क्वायर शेप का ही होगा। 4 नैपकिन्स ऑल ऑफ द सेम साइज वर मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 1 मीटर। एक मिनट जस्ट वेट, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन मुझे समझने दो। लेंथ ऑफ 1 मीटर, व्हाट लेंथ ऑफ लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 साइड्स ऑफ ऑल द नैपकिन्स एज शोन इन द फिगर 4 नैपकिन्स ऑल ऑफ द सेम साइज वर मेड फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ ऑफ लेंथ 1 मीटर। अच्छा हमारे पास ये 1 मीटर का बच्चों क्लॉथ है, मतलब इसके साइड का जो लेंथ है वो है 1 मीटर है ना, इसमें से हम लोग 4 नैपकिन्स बना रहे हैं, और याद रखना वो जो नैपकिन्स हम बना रहे हैं ना बच्चों, वो सबके सब सेम साइज के ही रहेंगे, यानी पहला वाला जितने मीटर का होगा उतना ही सेकेंड वाला भी होगा, थर्ड भी होगा, फोर्थ भी होगा। देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी सबका जो लेंथ है वो आपस में इक्वल ही रहने वाला है। ठीक है, तो हमें अब क्या बताना है, जैसे मान लो कि हमने यहाँ पर ये नैपकिन बना दिया, अब इस नैपकिन के चारों तरफ हमें क्या करना है बच्चों, लेस लगानी है। लेस आपको मालूम है ना, तो देखो इस तरीके से हमें इसके चारों तरफ क्या करना है बच्चे, लेस लगाना है। तो आप ये बताइए कि कितने मीटर लेस की जरूरत होगी अगर हमें इन चारों के ऊपर लेस लगाना है तो। ठीक है, तो बच्चों चलो ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से अंदर तक जाके समझाती हूँ। देखो बच्चों ये स्क्वायर शेप का है, 1 मीटर का लेंथ है, हम सभी को मालूम है बहुत अच्छे। तो देखो भाई हम क्या करेंगे,
हमने यहाँ पे क्या किया बच्चे, इसको बीच से इस तरीके से डिवाइड किया। तो अगर ये पूरा 1 मीटर था तो ये कितना हो जाएगा बच्चे 0.5, और ये भी हो जाएगा 0.5। ये पूरा 1 मीटर था, यहाँ से हमने इसको आधे पर से काटा तो ये 0.5 होगा, और ये भी हो जाएगा प्यारे बच्चे हमारा 0.5। यहाँ पर भी सेम होगा 0.5, और ये भी हो जाएगा 0.5। इधर से भी वही होगा 0.5 एंड 0.5, ठीक है ना। और फिर जब हम यहाँ से भी कट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे 0.5 ही रखा है। मतलब देखो इस तरीके से हमने ये नैपकिन निकाला जिसके साइड्स का लेंथ कितना था बच्चों 0.5, और हर एक नैपकिन, जितने भी हम 4 नैपकिन बना रहे हैं ना, तो उन सब का जो साइड का लेंथ है बच्चों वो है 0.5, ठीक है। तो अब एक नैपकिन का, पहले बच्चों हम लोग एक नैपकिन का यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि जब हम लेस लगाएंगे तो उसके किनारों पर ही तो लगाएंगे, तो हमें उन किनारों का पता लगाना पड़ेगा कि ये जो इसके किनारे हैं, है ना, वो मतलब कितने मीटर के हैं, राइट। तो बच्चों पेरीमीटर ऑफ दिस वाला नैपकिन हम कैसे निकालेंगे, अब क्योंकि ये स्क्वायर शेप का है तो इसमें ये वाला फॉर्मूला होगा बच्चे, यूज होगा 4 इंटू साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 इंटू साइड का लेंथ कितना है 0.5, तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो 4 5 से कितना होता है 20 होता है, पीछे से एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो हमने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, यानी कि 2 मीटर इज द करेक्ट आंसर। मतलब इस नैपकिन का बच्चों जो पेरीमीटर है वो हमारे सामने निकल करके कितना आता है 2 मीटर आता है। मानते हो ना इस बात को, ठीक है। तो ये 2 मीटर हमारे सामने आ गया, बहुत अच्छे। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले नैपकिन का जो पेरीमीटर है वो है 2 मीटर, तो इसका भी सेम होगा, इसका भी वही होगा, इसका भी वही होगा, क्योंकि सबके सब क्या है आपस में इक्वल है। सभी का जो मतलब सभी का जो ये लेंथ है ना बच्चों वो आपस में इक्वल होने वाला है, सबका साइज सेम ही होने वाला है। तो अगर इसका साइड है इसका पेरीमीटर है 2 मीटर का, तो सबका वही होगा। तो हमारे पास टोटल पेरीमीटर हम निकाल लेते हैं प्यारे बच्चों। टोटल नैपकिन कितने हैं 4 में किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 मीटर आ जाएगा, यानी इन सबका पेरीमीटर मिला करके कितना होता है 8 मीटर होता है। तो जितना इनका पेरीमीटर है उतने मीटर लेस की हमको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इन्हीं के चारों किनारों पे तो लेस लगाना है। तो हमें कितने मीटर लेस की जरूरत पड़ेगी भाई 8 मीटर लेस की जरूरत पड़ेगी। तो बस ये है बच्चों आपका आंसर। अब आंसर लिखने का तरीका क्या है, टीचर हमने आंसर तो सीख लिया लेकिन लिखने का तरीका बता दो। तो बच्चे देखो, साइड ऑफ अ स्क्वायर पीस ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू 1 मीटर, साइड ऑफ ईच नैपकिन कितना होगा 0.5 मीटर हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ 1 नैपकिन 2 मीटर होगा, पेरीमीटर ऑफ 4 नैपकिन 8 मीटर होगा। तो वेरी सिंपल कि 8 मीटर लेस विल बी रिक्वायर्ड टू ट्रिम ऑल 4 साइड्स ऑफ ऑल द नैपकिन, ठीक है। क्लियर हुआ। तो ये है बच्चे आपका आंसर, अच्छे से इसको देख लो, मैं साइड हट जाती हूँ, ठीक है। एंड ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इस प्रैक्टिस सेट नंबर 44 का। आई होप आपने ये प्रैक्टिस सेट को बहुत अच्छे से समझा होगा। और प्यारे बच्चों अब मेरी बातों को जरा ध्यान से सुन लेना, देख लो इन सब के पीडीएफ्स आपको मिलेंगे, पक्का मिलेंगे, और कहाँ पर मिलेंगे ये मुझे आप लोगों को समझाना है, बताना है। तो बच्चों आपको इनके पीडीएफ मिल जाएंगे हमारे इस टेलीग्राम चैनल में। इस टेलीग्राम चैनल से अगर आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। आप कहोगे टीचर पहले आईडी तो लिख के दे दो, बच्चा मैं लिख रही हूँ, लेकिन आप इससे जरूर जुड़ जाना, ओके। तो हमारे टेलीग्राम चैनल की आईडी क्या है, ये है, आप इससे जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएंगे, सारे नोट्स मिल जाएंगे। और इतना ही नहीं बच्चों, हमारा एक एप्लीकेशन भी है, यहाँ पर भी आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप इधर भी जुड़ सकते हो हमारे साथ, ठीक है। मतलब कहीं पर भी आ जाओ, बस पीडीएफ लेके जाओ। एसके क्लास नाम से बच्चे ये हमारा ऐप है, ऐप का नाम मैं आपको लिख के बता देती हूँ, देख लो। प्ले स्टोर में जा करके सर्च कर लेना एसके क्लास, और ये ऐप आपके सामने प्रकट हो जाएगा। आप इसको डाउनलोड कर लेना और वहां से भी जा करके पीडीएफ्स ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एवरीवन।